जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें हम 11 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पूरा 10 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपका बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक, आपका ये प्लेटफॉर्म का बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डुबोने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डब्ल्यू ए जो है डब्ल्यू बी से कम हो जाएगा, डब्ल्यू बी ज़्यादा होगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो इस गोले पर क्या प्रभाव होगा, तो 3 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गवाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। आगे, किसी पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, भूटान को बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, भूटान को ही बोलते हैं लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। आगे, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी, तो पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरी रहमान। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो 6 का हो जाएगा ब्रह्मोस हो जाएगा। सातवां देखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदा बहादुर को। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल डैश राज्य में है, तो किस राज्य में है आपका, तो महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो डल झील श्रीनगर हो जाएगा 11 का राइट आंसर ना, उलर झील हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील हो जाएगा। और खारे पानी क्या बोलिएगा, तो चिल्का झील चिल्का झील हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, उड़ीसा में है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाएगा 12 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, उसी के फलस्वरूप उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है, तो 13 का हो जाएगा जापान के संविधान द्वारा। मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो कौन है, तो ये हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। आगे देखते हैं यहाँ पे, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजू भाभी जॉर्ज। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा रिकन यामा मोटो। आगे, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है, तो 17 का हो जाएगा प्रकाश का परिकरण नहीं होने के कारण। एक समान वृत्तीय गति करने वाली किसी कण के लिए निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा डी, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। ये क्या है, असत्य है। आगे देखेंगे यहाँ पे 19, निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है, तो 19 का हो जाएगा यहाँ पे Ca2+ हो जाएगा और S2- हो जाएगा। अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है, तो 20 का हो जाएगा गीता में मिलता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है, तो 21 का हो जाएगा भीमबेटका हो जाएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, धौलावीरा या फिर कालीबंगा। क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर, तो कालीबंगा बिल्कुल सही है।
गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 23 का हो जाएगा बी, उपज का छठा भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? तो 24 का हो जाएगा अलंगुलम हो जाएगा। 12 मासा की रचना किसने की? तो 12 मासा की रचना किसने की थी? 25 का बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 26। चलिए चलिए यहाँ पे देखेंगे 26। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 26 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले गुरु नानक, फिर गुरु नानक जी के बाद तुलसीदास, तुलसीदास जी के बाद तुकाराम, तुकाराम के बाद रामदास हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए 27 देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? दिल्ली बिल्कुल आपका सही है। और 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा दिल्ली, सबसे कम लक्षद्वीप, दोनों याद रखेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की? तो शाहजहां को किसने भेंट किया था? 28 का बताएंगे यहाँ पे। तो मीर जुमला हो जाएगा। किसने? मीर जुमला। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 30वां। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस देश में मनाया गया। तो कहाँ पर मनाया गया था? तो 30 का ए हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर में मनाया गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? तो 31 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में किया गया। और भारत में कब हुआ था? तो 6 से 8 अगस्त 2024 को ये हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 32वें का राइट आंसर वो 32 का हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रखेंगे ये सब। और जैसे कुछ होता है, 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 7 अगस्त को मनाते हैं भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक, 14 अगस्त को विभाजन दिवस मनाते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। ठीक, इसी को राष्ट्रीय अक्षय को सद्भावना दिवस भी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये सब याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? तो बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा। निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? तो 33 का हो जाएगा ए हो जाएगा, स्थितिक घर्षण बल को बोलते हैं। निम्न में से सबसे प्रबलतम यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा HI हो जाएगा। ठीक, क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो 35 का बी हो जाएगा, 3 अणु बनते हैं। आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। तो इसमें से बताना है असत्य कौन सा है। ठीक, गलत बताना है आपको। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। पहला है अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी। पहला चक्र यहाँ पे, अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था, ये सही है आपका। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, ये भी सही है। उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खां तथा गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो ये सारे के सारे सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा जो असत्य है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो 38 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो 39 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 से 52। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे।
डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सीवी रमन को क्या भौतिक शास्त्र हो जाएगा 41 का? तो बिल्कुल सही है, भौतिक शास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1930 में दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बसंत विषु कब होता है? तो 42 का राइट आंसर बताइए। 21 मार्च को होता है। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो 43 का हो जाएगा सी, पूर्व की ओर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। हड़प नीति का सृजक कौन था? तो हड़प नीति किसने लाया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा 44 का राइट आंसर। तो ये बिल्कुल सही है। किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान रहा। तो भारत का स्थान क्या था आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38वां था। ठीक, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो 47 का ए, पोखरा हो जाएगा। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, झारखंड में खोला गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग में स्थित है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5वें वर्ग में है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50वां। ठीक, ये हो गया आपका। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 51। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हैलो यौगिक बोलते हैं। ठीक, हैलो यौगिक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52। देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंटीमनी हो जाएगा। ठीक, एंटीमनी तत्व क्या होता है? उपधातु है ये। आगे देखेंगे किस गांधीवाद आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन में। ठीक, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। और रॉलेट एक्ट पूछेगा तो इसका क्या राइट आंसर बताएंगे? रॉलेट एक्ट वाला बताइए जरा। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो मार्च 1919 में आया था। ठीक, ये रॉलेट एक्ट मार्च 1919 हो जाएगा इसका राइट आंसर। काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, काला कानून बोलते थे। तो सारे हो गए ना आपका। असहयोग आंदोलन हो गया आपका 1920 हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 और रॉलेट एक्ट 1919। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 हो जाएगा। भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान क्या है? तो ये हो जाएगा अर्ध संघीय है आपका। भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है? तो 57 का ए हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तुलबुल परियोजना का संबंध है तो किससे है? तो झेलम नदी से है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई तो किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। तो क्या बताएंगे यहाँ पे 60 का राइट आंसर। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक, किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? नहीं, किसकी अध्यक्षता में की गई? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ, लेकिन महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई। ठीक, ये याद रखेंगे। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है? तो वह कौन सा है 61 का? तो क्लोरोक्विन हो जाएगा, क्लोरोक्विन। आगे, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे सौर सेल।
हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा कहाँ पर है, आपको जल्दी से बताना है यहाँ पे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो ये हो जाएगा गुजरात में है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो का उद्देश्य क्या है। एग्रो का फुल फॉर्म क्या हुआ है, ठीक। तो बताएंगे यहाँ पे 64 का, तो ये हो जाएगा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, भारत की पहली तटीय और जल पंछी जनगणना कहाँ किया गया। तो 65 का हो जाएगा यहाँ पे, गुजरात में किया गया। क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे 67 का राइट आंसर, तो उसे केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केशिका। आगे देखेंगे यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुफर कोशिकाएं क्या हैं। तो बताएंगे यहाँ पे कुफर कोशिकाएं क्या होती हैं। तो यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती हैं। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं। तो 69 का हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्च के रूप में करते हैं। क्या, स्टार्च के रूप में करते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था। तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे, SS राजपुताना। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ है। तो हड़प्पा नीति, स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन या फिर सहायक संधि। आपको बताना है कि सबसे लास्ट में क्या हुआ है, ठीक। ये तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा नीति, तो पहले जानेंगे हड़प्पा नीति कब हुआ था। तो हड़प्पा नीति आपका हुआ था 1848 में, लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक। कब, 1848, इसको याद रखेंगे आपको, 1848। फिर बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। इसको ऐसे शॉर्ट में 1905 याद रखेंगे, ठीक, 1905। स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, 1793 ईस्वी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। कब, 1793। तो ऐसे याद रखेंगे छोटा सा, 1793 स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। फिर है सहायक संधि, तो सहायक संधि जो है आपका, इसका हो जाएगा आपका 1798 ईस्वी में, लॉर्ड वेलिजली द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 1798 हो जाएगा इसका। तो देखेंगे सबसे पहले 1793, फिर 1798, 1848, 1905, यानी कि सबसे बाद में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे 72, पश्चिम की ओर यात्रा तो ये आपका कुछ पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखी है। यदि उसके जहाज का यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे 72 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 4 यानी कि सोमवार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो बताना है यहाँ पे 73 का, तो उपराष्ट्रपति को चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही आपका गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक। कब बना था, तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का पूर्ण यानी कि 22वां राज्य बना। कब बना था, 16 मई 1975, डेट याद रखिएगा। आगे, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो सबसे निकट स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। एस्परांटो, एस्परांटो क्या है, तो 76 का राइट आंसर बताना। ये हो जाएगा आपका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है ये। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए देखिए यहाँ पे विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य दिए गए हैं। तो कौन सा नृत्य कहाँ पर होता है। तो आंध्र प्रदेश, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश का बुर्रा हो जाएगा, ठीक। असम में तो बिहू होता है, ठीक, असम में बिहू। हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, नाटी हो जाएगा। और राजस्थान का झूमर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2143। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 78, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 6 महीने तक का, ठीक। अब फिर से मैच करने वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, चलिए इसको करते हैं।
देखिए 79 दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है उद्योग, दूसरा है अवस्थिति। कौन सा उद्योग कहाँ पर है आपको ये बताना है, ठीक। तो रेलवे उपकरण, तो रेलवे उपकरण आपका क्या हो जाएगा, भिलाई। मोटर वाहन कहाँ जाएगा, जबलपुर में जाएगा। पोत निर्माण कहाँ जाएगा, कोच्चि। और साइकिल लुधियाना में जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 80। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो बताएंगे 80 का, तो चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल के लेखक कौन है, 31 का हो जाएगा बी, कस्तूरी राय हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 82। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, के संजय मूर्ति हो जाएगा। आगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निम्न में से कौन सा उपकरण है, तो 83 का बी हो जाएगा, पेस मेकर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 84। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक कीटनाशक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है, तो 85 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंट्रिकुलर संकुचन हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे 86 के साथ, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके दिशाओं को बंद करता है, तो 86 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी से होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 88। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, इधर राज्य दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए मैच करते हैं यहाँ पे। पहला आपका दिया हुआ है इंद्रावती, तो इंद्रावती कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। पेरियार कहाँ पर है, केरल का हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ का है, उड़ीसा का हो जाएगा। और बांदीपुर कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गए आपके सारे मैच हो गए, तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ जाएंगे हम, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 89। ये भी क्या करना है, संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है, स्रोत दिया हुआ है, तो चलिए मैच करते हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका अधिकार पत्र से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरिश के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4312। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, चलिए। और राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और राज्यसभा का गठन 1958 में होता है, यानी कि 1958 में होता है, ये आपका क्या गलत है, ठीक। राज्यसभा का गठन हुआ कब था ये भी मालूम होना चाहिए, तो 3 अप्रैल 1952 में किया गया था इसका गठन, ठीक। और इसमें 216 सदस्य शामिल थे, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा 204 राज्यों का विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था, ठीक। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 91 आपको सॉल्व करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक मैथ का ही क्वेश्चन लग रहा है, तो 92 भी सॉल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 सॉल्व करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 94, तो 94 भी आप लोग सॉल्व करेंगे, तो 94 का राइट आंसर बी आ जाएगा। 95 सॉल्व करेंगे, तो इसका भी बी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 96, तो सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वाइज चूज करना है आपको। माई पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेटवे फॉर मी, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ए मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाय माई पेरेंट्स। इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है, ठीक। राधा सेड व्हाई डिड नॉट ही फॉरवर्ड हिज पेशन टू मी, पेटिशन टू मी। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 97 है ना, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा इंक्वायर्ड व्हाई ही हैड नॉट फॉरवर्डेड हिज पेटिशन टू हर, ठीक। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 98। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खिल्लियाँ उड़ाना, तो खिल्लियाँ उड़ाना क्या हो जाएगा आपको पता ही होगा, उपहास करना।
गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल के खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया, तो कौन थे बताएंगे यहाँ पे 99 का, तो हो जाएगा पीटर हिग्स हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा 25 मई को। क्या मनाएंगे हम लोग, फुटबॉल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाएंगे। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।